जिससे मोनी ने अब तुरंत मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सच में ही मोनी का बच्चा काफी हद तक मेरे जैसा ही था। रंग रूप से लेकर नैन नक्श में वह काफी हद तक मुझ पर ही गया था, जिससे एक बार तो मैं भी झेम गया। मगर फिर जल्दी ही मैंने बात को संभाल लिया और हम पर नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा। बच्चे या तो अपने घर वालों पर जाते हैं या फिर नानके वालों पर। मैंने हंसते हुए बिल्कुल ही सरलता से अपनी बात कही। हाँ, ये तो है। मोनी के पति ने भी अब हंसते हुए कहा। मोनी के पति ने शायद ये ऐसे मजाक किया था क्योंकि उसके व्यवहार से ऐसे लग नहीं रहा था कि उसे कुछ पता भी है। नहीं तो उसके ऐसा कहने से और मोनी का मुझे देखने से एक बार तो मैं भी घबरा गया था कि कहीं सच में ही उसे मेरे और मोनी के बारे में पता तो नहीं चल गया। पर खैर, अब मैं कुछ और कहता, तब बीच में ही मोनी बोल पड़ी, खाना बन गया है, अभी खाओगे या बाद में? उसने अपने पति की ओर देखते हुए कहा। शायद मोनी को डर था कि मैं अब कुछ और ना बोल दूं, इसलिए वह डर रही थी। तुम नहाओगे या फिर पहले खाना खा ले? मोनी के पति ने अब मेरी तरफ देखते हुए कहा। काफी गर्मी हो रही थी और वैसे भी मैं दिन भर से नहाया नहीं था, इसलिए मैंने कहा, जी मैं पहले नहा लेता हूँ। ठीक है, तो फिर पहले नहा लो, फिर साथ में ही खाना खाते हैं, मोनी के पति ने कहा और बच्चे को मेरी गोद से ले लिए। बच्चे को मोनी के पति को देकर अब बाथरूम में घुस गए। बाथरूम में तौलिया नहीं था। मैंने आवाज दी तो मोनी ने मुझे तौलिया देने आई। मोनी को देखकर अब एक बार तो दिल में आया कि अभी के अभी ही उसे बाथरूम में खींच लूं। मगर सच में अगर मोनी का पति नहीं होता तो अभी तक मैं उसके साथ गेम कर रहा होता, पर अब कर भी क्या सकता था। इसलिए मैं चुपचाप मोनी से तौलिया लेकर नहाने बैठ गया। मैं नहाकर आया, तब तक मोनी ने मेरे लिए और अपने पति के लिए खाना लगा दिया था। हम दोनों अब साथ बैठकर खाना खाने लगे। जैसे मैंने पहले की कहानी में बताया था कि हमारा और मोनी के परिवार काफी क्लोज है, जिससे मेरे और हमारे घर परिवार के बारे में मोनी को व उसके पति को सब कुछ पता ही होता है। इसलिए मोनी के पति ने पूछा, सीधा दिल्ली से आ रहे हो या घर जाकर आए थे? और वह खाना खाते हुए मुझसे बातें करने लगा। जी नहीं, कॉलेज की छुट्टियां कम है ना, इसलिए घर नहीं गया, सीधा यहीं आ गया। मैंने कहा, चलो ठीक है, अब साथ में ही घर निकल जाना। मोनी के पति ने कहा, जी। मैंने हामी भरते हुए कहा। मोनी का पति तो हमारे घर परिवार और मेरे बारे में वैसे ही सामान्य बातें कर रहा था, मगर उसके वहाँ रहते मेरा मोनी के साथ काम नहीं बन पाया था, इसलिए मुझे तो बस एक ही बात खटक रही थी कि यह आदमी यहाँ क्यों है। इसलिए बातों बातों में मैंने भी पूछ ही लिया, आपने छुट्टी कर ले रखी है या वैसे ही आज काम पर नहीं गए? नहीं, 1-2 दिन के लिए आया था, फिर पता चला तुम मोनी को लेने आ रहे हो, इसलिए रुक गया। अब तुम निकलोगे तो फिर तुम्हारे साथ ही मैं भी काम के लिए निकल जाऊंगा। मोनी के पति ने कहा, चलो अच्छा है ना, ये तो मैं भी आपसे मिल लिया। मैंने झूठ मूठ की खुशी जाहिर करते हुए कहा, हाँ तभी तो। वैसे वापस जाने का रिजर्वेशन कब का किया है तुमने? मोनी के पति ने अब फिर से पूछा। वैसे तो मैंने मेरा और मोनी का 3 दिन बाद का रिजर्वेशन किया हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था कि 3 दिन तक मोनी के साथ यही मजे करूंगा। पर अब मोनी के पति के वहाँ रहते मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, इसलिए मुझे अब जल्दी से घर जाने में ही अपनी भलाई लग रही थी।